Hello everyone, welcome to Mars GS YouTube चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग। एक महीने में वन मंथ में आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं, इसमें हमने 5 पॉइंट लिए हैं इंग्लिश अच्छी करने के। अगर आप इस पूरे वीडियो को वॉच कर लेते हैं और बताए गए तरीके पे आप एक महीने तक इसको रेगुलर करते हैं और उससे ज़्यादा, तो आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी, चाहे वो रीडिंग से रिलेटेड हो, स्पीकिंग से हो या फिर लिसनिंग से हो। तो हमने इस 5 पॉइंट को 5 टुकड़ों में बांटा है। तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ नंबर 1 पॉइंट इज़ सराउंडिंग। व्हाट इज़ सराउंडिंग? सराउंडिंग को कहते हैं जो हमारा, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे चारों तरफ। अब चारों तरफ से इस इंग्लिश स्पीकिंग से क्या मतलब है? इंग्लिश स्पीकिंग से मतलब है हमारे चारों तरफ हमारे लोग, पीपल जो हमारे बीच में रहते हैं, वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो हमारा लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी यूज़ करते हैं। अब आपको क्या करना है, इस सराउंडिंग में रह कर के तो इंग्लिश आप सीख नहीं सकते। इसके लिए आपको एक ऐसी सराउंडिंग बनानी है जहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग हों। कौन से? इंग्लिश बोलने वाले लोग हों। अब क्या है, कैसे होंगे? अगर आप चिल्ड्रन हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप स्कूल में ऐसे सराउंडिंग बनाइए। अब अपने घर में कोई एक लोग जो इंग्लिश बोलते होंगे, उनके साथ इंग्लिश में इंटरेक्ट कीजिए। या फिर आपके सराउंडिंग में, फ्रेंड्स में आपके कोई सराउंडिंग में है, इंग्लिश में बात कीजिए। अगर कोई इंग्लिश में बात नहीं करता है तो उनको चार्ज लगाइए, उनके ऊपर पार्टी देने का चार्ज रखिए, फिर इंग्लिश में वो बात करेंगे। तो सराउंडिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इंग्लिश सीखने के लिए। आप ऐसे सराउंडिंग में रहते हैं जहाँ पे सारे लोग दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, आप चाह रहे हैं इंग्लिश बोलने के लिए, तो आप ऐसे लैंग्वेज में खुद चाह करके भी नहीं बोल सकते। इसलिए आपको इंग्लिश के लिए सराउंडिंग चाहिए। सराउंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इंग्लिश सीखने के लिए। अगर सराउंडिंग नहीं है तो इंग्लिश आप नहीं सीख सकते। ये देखिए, ये एक बंदा है, अकेला है, ये इंग्लिश सीखना चाहता है, मगर इसका सराउंडिंग क्या है? सारे हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो सीख सकते हैं? नहीं। तो आपको फाइंड करना है ऐसा बंदा जो इंग्लिश जानता हो, इंग्लिश में अच्छा हो, इंग्लिश जानता हो। आपको ढूंढना है किसी भी तरीके से ऐसे दोस्त को, ऐसे फैमिली मेम्बर्स को। फैमिली में आपके कज़न हो सकते हैं, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी, एनी वन ऑफ यू दैट इज़ गुड इन इंग्लिश। सो आवर फर्स्ट पॉइंट वॉज सराउंडिंग। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिया है सेकंड नंबर, वो लिया है रीडिंग को। सबसे पहले रीडिंग में क्या है? रीडिंग हैबिट डालना है। रीडिंग हैबिट, अगर रीडिंग हैबिट नहीं है ना, तो फिर बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको रोज़ाना रीड करना है, रोज़ाना करना है, कुछ ना कुछ रीड करते रहना है। अगर आप रीड नहीं कर रहे हैं ना, तो बहुत मुश्किल है। तो अब रीड क्या करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कैसे रीड करना है? बहुत ही केयरफुली रीड करना है, केयरफुली, अच्छे से। कितने देर करना है? अगर आप बिज़ी हैं, आपके पास वक्त नहीं, एट लीस्ट 10 मिनट्स पर डे, 10 मिनट्स पर डे आपको रीड करना है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, रीड करना है। क्या रीड करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज डेली न्यूज़पेपर, एनी न्यूज़पेपर दैट इज़ इन इंग्लिश। कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर हो जो इंग्लिश में हो, वो आपको रोज़ाना रीड आउट करना है। ये देखिए ये आदमी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर रोज़ाना कम से कम 10 मिनट पढ़ना है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है कि अब न्यूज़पेपर में हमें पढ़ना क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर में ऐसा चीज़ पढ़ना है, वन यू आर इंटरेस्टेड इन, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई है जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है,
स्पोर्ट्स में। कोई है जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं रख करके साइंस एंड टेक में इंटरेस्ट रखता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। कोई है जो साइंस एंड टेक में नहीं रख करके वो एडिटोरियल में इंटरेस्ट रखता है। कोई है जो बैंकिंग में इंटरेस्ट रखता है, बैंकिंग में, तो बैंकिंग वाले पेज को पढ़िए। रीडिंग हैबिट डालिए। रीडिंग हैबिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर रीडिंग हैबिट नहीं है, और रीडिंग हैबिट से ही आपकी क्या है, थिंकिंग अच्छी होगी। थिंकिंग, समझने की सलाहियत, ग्रेस्पिंग पावर विल इंक्रीज। रीडिंग हैबिट करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़। जैसे इसमें से कुछ वर्ड्स हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इंग्लिश के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक कॉपी बना करके उसमें लिख लेना है। उसको हिंदी में भी लिखना है या उर्दू में भी, और इसी का डिफ़िकल्ट वर्ड्स का साइनोनिम्स भी लिखना है। साइनोनिम्स और एक एंटोनिम्स, एक सिनोनिम्स, एक एंटोनिम्स। तो आप इतना कर लेंगे तो आपकी वोकैबुलरी पावर जो बढ़ेगी वो बहुत ही चेयरफुल होगा, बहुत अच्छा होगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ये फर्स्ट पॉइंट था। तो रीडिंग पे अगर न्यूज़पेपर नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, न्यूज़पेपर किसी के यहाँ नहीं आता। न्यूज़पेपर, अच्छा न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म यहाँ से देखिए क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, हम फुल फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, इसे बताने का था, मैंने टॉपिक वहाँ बता दिया। खैर, अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो फिर क्या है, देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं है तो फिर क्या है, कॉमेडी की बुक लीजिए, बच्चों को कॉमेडी की बुक दीजिए, ट्रेजेडी, ड्रामा की बुक, कोई भी ऐसी बुक हो। या फिर ये भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, बायोग्राफी जो सिंपल लैंग्वेज में हो, कोई ऐसी बुक इंग्लिश की जो सिंपल लैंग्वेज में हो, इंटरेस्टेड हो। बहुत सारी ऐसी बुक होती है साइंस एंड टेक की जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, आप उसे पढ़ा सकते हैं। सोचने की सलाहियत अच्छी होगी, थिंकिंग पावर विल डेवलप, थिंकिंग का पावर इंक्रीज़ होगा। थिंकिंग पावर, साइंस एंड टेक की बुक आती है, पज़ल की बुक आती है, उसको पहले इंग्लिश में पढ़ना होता है फिर उसको सॉल्व करना होता है। ये सारी रीडिंग पावर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग to become fluent in English. So our next point is third point. What is third point? I have taken third point is listening. Why third point is listening? Why listening? That is because a good listener is a good speaker. एक अच्छा सुनने वाला एक अच्छा बोलने वाला होता है। स्पीकिंग, लिसनिंग पावर जिसके पास है वो बहुत ही अच्छा स्पीकर होगा, वो अच्छा बोलेगा इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज अच्छा बोलेगा जो अच्छा सुनेगा। सुनना क्या है उसमें, प्रोनाउंसिएशन उसका ध्यान देना है। प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका, वेज ऑफ स्पीकिंग, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे ठहरना है, स्टॉप कहाँ पे करना है, ये सारी चीज़ें। एक्टिव लिसनिंग स्किल होता है। बिल्ड ट्रस्ट एंड एस्टैब्लिश रैपोर्ट, डेमोन्स्ट्रेट कंसर्न, यूज ब्रीफ वर्बल एफर्मेशंस लाइक आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस। इसी को हमने पॉइंट में समझाया है। ये देखिए ये पॉइंट में है, बी अटेंटिव हो जाइए, बिल्कुल बी अटेंटिव है। दूसरा पॉइंट है ask open-ended question. If you have any problem you can ask open-ended question. Ask probing questions. Request clarification. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फिर पैराफ्रेज, बी attuned and reflect feelings. सबको एक साथ करके नेक्स्ट जो सारी चीज़ को समराइज़ कर देना है। समराइज दीज 6 points together, that is 7 point. 7
की एक्टिव लिसनिंग स्किल्स इसी को बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं, हमने कहा कि गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसी एक्टिव लिसनिंग का पार्ट दिया है हमने, बताया है उसी को। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, request clarification, be attentive, summarize, that is all these things. And next point is, that is 4 point. 4 point is the one of the most important point. What is this? That is writing. That is writing. Our 4 point is writing. Writing, one of the most important point. How to write? What are you going to write? What we have done earlier. What we have done earlier? That was from surrounding what we get, and then from reading what we get, and from listening what we get, that we are going to write it down. That is one of the most important. Just like we have read out here a newspaper, take out vocabulary and write it down, and read out loudly, then someone will listen, and it will corrected by them in a good way. That is pronunciation. It will take a good habit. Next point is writing. So our next point after writing, that is practice. Practice. If you have done everything, didn't practice, अगर आपने सारे चीज़ कर लिया और प्रैक्टिस नहीं किया तो नहीं हो सकता. So you should practice. That's why we have said practice progress. Practice makes progress. Practice makes progress. You have to practice daily. So take out at least 1 hour per day. 1 hour per day. 1 hour per day for what? For reading, listening और writing. 1 घंटा आपको निकालना है इस चीज़ के लिए. 1 घंटे निकालने के बाद ये सारी चीज़ 1 घंटे में करना है, अगर आपके पास वक्त कम है. तो जब ये चीज़ कर लेंगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा. विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला. तो प्रैक्टिस करना है. तो हमने कंक्लूजन हमारा आ गया कि हमें कैसे इंग्लिश इम्प्रूव करना है 1 महीने में. इस चीज़ पे, इस जो पॉइंट्स बताए गए हैं, आपने इस पे 1 महीने रेगुलर किया तो आप खुद ब खुद अपना काम करेंगे. आपको इंटरेस्ट हो जाएगा. वंस यू आर इंटरेस्टेड, then your English will improve, inshallah. So thank you.